अगर आपका बर्थ डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी हाँ, 1 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में अगर आपका जन्मदिन आता है, वो कोई भी महीना क्यों ना हो, तो ये रीडिंग्स आपके लिए है। हे दा लवीज, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लवीज आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइज, आज की जो रीडिंग्स होने वाली हैं, जहाँ पर मैं आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन देने वाली हूँ, जी हाँ, ऑफ 2024, कैसा रहने वाला है आपके लिए 2024, क्या इंडिकेशन, क्या गाइडेंस यूनिवर्स का आपके लिए आ रहा है, आज मैं आपको ये रीडिंग्स बताने वाली हूँ। रीडिंग्स थोड़ी डिटेल होगी, जी हाँ, डिटेल फॉर्म में होगी, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए, बट अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, पूरा गाइडेंस चाहिए, तो एंड तक ज़रूर बने रहें और देखते हैं कि डिवाइन का मेरे व्यूअर्स के लिए कौन सा एक मैसेज है, कौन सा एक इंडिकेशन है जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से करूंगी, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलें। डिटेल रीडिंग है, लॉन्ग रीडिंग्स है, बहुत चीज़ें बताने वाली हूँ, प्रोज एंड कॉन्स, जिनका डेट आता है या उनका जिनका बर्थडे आता है, डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जी हाँ। अगर आपका 11 से लेके 31 के बीच में आता है, तो कल आएगी रीडिंग्स 11 से लेके 20 डेट वालों के लिए, और परसों आएगी 21 से लेके 31 वाले लोगों के लिए। तो बिल्कुल अपडेटेड रहें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो रीडिंग्स जब मैं करूँगी तो आप अपने इष्ट देव, अपने इष्ट भगवान को विजुअलाइज करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। आप 2024 में किसी चीज़ का क्वेश्चन जानना चाहते हैं कि क्या ये चीज़ होगी या ये चीज़ नहीं होगी, आप उसका भी क्वेश्चन रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि जिन लोग का बर्थ डेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में किसी भी दिन में आता है या किसी भी डेट पे आता है, आपके लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। एक बात और, ये रीडिंग्स जनरल है, हो सकता है आपको रेजोनेट हो सकता है आपको रेजोनेट ना हो, राइट। तो जो आप चीज़ें यहाँ से समझ पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, आप उस चीज़ को समझें। अगर वो चीज़ आपको रेजोनेट नहीं हो रही तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए पहले लेते हैं एंजल गाइडेंस और देखते हैं कि एंजल्स 2024 के लिए आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को जिनकी बर्थ डेट 1 से लेकर 10 के बीच में है, 2024 में क्या गाइडेंस है उनके लिए। तो पहले मैं लूँगी एंजल गाइडेंस, फिर मैं लूँगी ऑरिकल कार्ड्स, फिर मैं लूँगी टैरो कार्ड्स, और फिर एंड में मैं लूँगी आपके लिए स्पेशल मैसेजेस। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन। एंजल्स गाइड करें। एंजल्स गाइड करें। फर्स्ट मैसेज, meditation brings answer. Do not stop. Not the right time. No. And bottom deck we have romance. अरे वाह, ऐसा लग रहा है कि ये साल आपके लिए ना बहुत मेहनत वाला दिखाई दे रहा है। एंजल्स कह रही हैं आप बहुत मेहनत करने वाले हो, चीज़ों पर बहुत ध्यान देने वाले हो, चीज़ों पर बहुत पॉजिटिव फोकस करने वाले हो, चीज़ों पर अपना मेरे को तो लग रहा है 100% देने वाले हो। तभी एंजल्स क्लियर कह रही हैं कि रुकना नहीं, स्टॉप मत होना, जो चीज़ जैसी चल रही हैं उसको चलने देना। हो सकता है कुछ चीज़ों में आप गलत डिसीजन बनाओगे, कुछ चीज़ों को लेकर आप नेगेटिव रहोगे या डाउन रहोगे, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला साल आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को बदलने वाला है। अगर आप उनमें से हो जो सोच रहे हो कि मेरे फेवर में कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे कुछ भी चीज़ों का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मुझे किसी भी चीज़ का अंतर नहीं दिख रहा है, रिजल्ट्स मेरे फेवर में नहीं आ रहे हैं, तो एंजल सबसे पहले कह रही है कि प्रैक्टिस मेडिटेशन। आपके लिए सबसे पहले कार्ड ने ही आंसर दे दिया है कि अगर आपकी बर्थ डेट 1 से लेकर 10 के बीच में है या 1 या 10 है, तो क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि आपको मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। कोशिश करें अपना एक ये रेजोल्यूशन बनाएं कि आने वाले साल में ज़्यादा नहीं तो 10 मिनट कम से कम आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये मेडिटेशन आपको एक अच्छे सक्सेसफुल रिजल्ट्स की भी तरफ लेकर जाएगा, और जो आप चाह रहे हो डिवाइन से, यूनिवर्स से कि मेरे फेवर में ये चीज़ आ जाए,
मेरे फेवर में ये अंतर आ जाए, मेरे फेवर में ये चीज़ होने लग जाए, वो चीज़ विजुअलाइजेशन, वो चीज़ मेडिटेशन आपको देना स्टार्ट कर देगी। तो पहली चीज़ तो आपको क्लियरली डिवाइन ने बोल दी है, क्लियरली डिवाइन ने बता दी है, जितना हो सकता है मेडिटेशन करें, जितना हो सकता है मेडिटेशन पर फोकस करें। जितना ज़्यादा आप मेडिटेट करेंगे, डिवाइन आपको गाइडेंस भेजेंगे और आपको चीज़ों में पॉजिटिव हेल्प देंगे। रुकना नहीं है, नो मैटर चीज़ें कभी कभार आपके फेवर में नहीं आएगी, हर्डल्स आएंगे, कहीं जगह से आपको नो मिलेगा कि नहीं होगा, अभी नहीं होगा, आपके लिए डिले होगा, लेट होगा। तभी डिवाइन कह रहे हैं रुकना नहीं, स्टॉप मत होना, चलने देना, जैसा चल रहा है बिल्कुल आगे बढ़ते जाना, अपने आप को रोकना नहीं, अपने आप को डिमोटिवेट मत करना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत प्यारी दिख रही है, दैट इज़ डिसीजंस बनाने से पहले सोचना है, भागना नहीं है कि मैं ये भी डिसीजन बना लेता हूँ, ये भी डिसीजन बना लेती हूँ, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ। नो, सब कुछ प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको आगे बढ़ना है। 2024 आपके रोमांस के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है, रिलेशनशिप में प्यार बढ़ता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में नई बिगनिंग हो सकती है, बॉन्डिंग्स में क्या बोल सकते हैं, बॉन्डिंग्स में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन, बातचीत, इंटीमेसी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहा है, साथ ही साथ आप दोनों के रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंज भी आते हुए दिख रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो मुझे लग रहा है कि रोमांस आ रहा है, प्यार आ रहा है, और जिसका आप वेट कर रहे हैं वो पर्सन भी आ सकता है। लेकिन भागम दौड़ी नहीं करना है। करियर में देखा जाए तो बहुत मेहनत करने वाले हो, तो ये एंजल्स का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। लेकिन एंजल्स ने ये भी बता दिया है, अगर ये साल भर तुम्हें परेशानी होती है, तुम्हें दुख होता है, नेगेटिव फील होता है, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है। तुम जितना मेडिटेशन करोगे तुम्हें उतना चीज़ों का नतीजा अच्छा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे रीडिंग्स की तरफ और देखते हैं कि और क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं 2024, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। 2024 कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं 2024, कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं। अरे वाह, अबंडेंस, मिररिंग, sudden events, wish, surprise, carefree, and bottom deck is closed off। ऐसा लग रहा है, मैंने बोला ना, करियर में बहुत मेहनत करने वाले हो, जो चीज़ शुरू करोगे उसमें आपको बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। तभी पहला कार्ड आ गया है अबंडेंस का, पहला कार्ड, पहला इंडिकेशन आ गया है अबंडेंस का। जो भी काम करोगे, जिसमें भी अपना हाथ आप डालोगे या जिसमें काम में अपना 100% आप डालोगे, ऐसा लग रहा है कि वो काम आपको बहुत ही मेजर सक्सेस देने वाला है। चीज़ें मैंने बोला ना, शुरुआत में आपको नेगेटिव करेगी, पीछे हटाएगी, मत करो, ये काम मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लग रहा है कि आपके सामने हर चीज़ की रियलिटी आएगी, आपके सामने हर चीज़ की पिक्चर आएगी। आप एक ऐसे सेल्फ के साथ, ऐसे सेल्फ लव के साथ आगे बढ़ रहे हो कि आप बिल्कुल अपने आप पर ध्यान देने वाले हो। आपका सेल्फ लव मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ रहे हो, सेल्फ लव आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने बहुत सारी पिक्चरें लेकर आऊँगा। पिक्चरें लेकर आने मतलब तुम्हारे सामने बहुत सारी असलियत लेकर आऊँगा। ऐसा लग रहा है 2024 आपके सामने किसी की रियलिटी आए, किसी की रियल पिक्चर आए, कोई ना कोई आपके साथ कन्फ्रंट करने की कोशिश करे। मतलब सामने से एक ऐसी इमेज दिखाई दे रही है कि जो सामने वाला पर्सन है या सामने वाला इंसान है, वो कहीं ना कहीं आपके सामने एक पिक्चर लाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी की असलियत सामने आ सकती है, जिसने आपको पास्ट टाइम में हर्ट करा हो, जिसने आपके साथ पास्ट टाइम में एक नेगेटिव पिक्चर बनाने की कोशिश करी हो। क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि किसी न किसी के साथ आपका एक बॉन्ड, आपका एक कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होते हुए तो दिखाई दे रहा है,
लेकिन विद दैट आप लोग का आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जिसका आपने 2023 में स्ट्रगल करा है, जिसके लिए आपने बहुत प्रे करा है, जिसके लिए उन्हें आप लोगों ने बदलाव चाहे हैं, ऐसा क्लियर इंडिकेशन डिवाइन की तरफ से आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए किसी ना किसी की रियल पिक्चर, किसी की असलियत आपकी आंखों के सामने आने वाली है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि हर तरफ से आपको एक मदद मिल रही है, हर तरफ से आपको एक हेल्प मिल रही है, और एक ऐसी हेल्प है जिसका आपने बहुत समय से इंतज़ार करा है, जिसका आपने बहुत समय से वेट करा है। तो ये एक इंडिकेशन आपके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। तो आप अगर इस इमेज में हो या अगर आपके सामने इस चीज़ की असलियत आ रही है, तो मैं बोलूँगी डिवाइन के इस इंडिकेशन को आपको एक्सेप्ट करना है, डिवाइन के इस इंडिकेशन को आपको प्रॉपर्ली डील करना है, आपको पीछे नहीं हटना है। अगर आप पीछे हटोगे तो आप समझ जाओ कि आपको किसी प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार का चेंज नहीं दिखना। फिर तो जो हो रहा है हमें बस उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आप मुझे ना अपनी सेल्फ एनर्जी में बहुत ही ज़्यादा इंडल्ज होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप आपकी सेल्फ एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिखाई दे रहे हो, जो आपके लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत है, या जो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग चीज़ दिखाई दे रही है। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल फॉर यू, जो आने वाले साल की आपकी पिक्चर दिखाई दे रही है। सडन इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जाना हो सकता है, कहीं किसी के साथ कम्युनिकेशन हो सकता है, कहीं किसी के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड होना हो सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप नए डिसीजंस की तरफ भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, नई चीज़ों पर भी मैनिफेस्टेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड थर्ड मेजरली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये दिखाई दे रही है कि कोई बहुत बड़ा सडन सरप्राइज़ आपको आने वाले साल में मिलने वाला है। वो तो देखो ऊपर ही एंजल्स ने बता दिया कि रोमांस है, प्यार है, इंडिकेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन समवेयर ये पिक्चर भी क्लियरली आ रही है कि कोई बहुत बड़ी विश आपकी पूरी होगी, कोई बहुत बड़ी इच्छा जिसका आपने बहुत स्ट्रगल करा है, जिसका आपने बहुत वेट करा है, वो आपके लिए पूरा होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कार्ड्स को देखकर ये भी समझ में आ रहा है, ये पिक्चर भी दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए माय डियर, दैट इज़ तैयार हो जाओ फॉर द मैसिव ग्रोथ, फॉर द मैसिव चेंज। विथ टाइम इट इज़ गोइंग टू बी बेटर, विथ टाइम इट इज़ गोइंग टू बी फेवरेबल फॉर यू, राइट। सो केयर फ्री होके रहना है, अपने सेल्फ पर ध्यान देना है, सेल्फ पर फोकस करना है। बहुत लोग की रियलिटी आपके सामने आने वाली है, इच्छाएं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, कोई बहुत बड़ी विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट की पिक्चर को अब आपको ना उस चैप्टर को क्लोज करना है, पास्ट की बातों को अब बिल्कुल 2024 में नहीं ले जाना है। जितना पॉजिटिविटी के साथ आप इस 2024 ईयर में आगे बढ़ोगे, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी ड्रास्टिकली पॉजिटिव एंड ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखना स्टार्ट होने लग जाएंगे। चलिए लेते हैं थोड़ा टैरो कार्ड से गाइडेंस और देखते हैं 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है। 2024 आपके लिए कैसा होने वाला है। क्लेम ज़रूर करें माय डियर, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, लेकिन एक क्लियर मैसेज दिख रहा है डिवाइन का कि रुकना नहीं है। पास्ट की बहुत चीज़ें हॉन्ट करेंगी, आगे बढ़ने नहीं देंगी, रोकेंगी, बट आपको बिल्कुल केयर फ्री होकर आगे बढ़ते जाना है। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, King of Wands, 10 of Swords, the Lovers, and bottom deck we have 9 of Pentacles. That's great. Okay, so we have 4 of Pentacles, 5 of Pentacles, the Hanged Man, King of Wands, 10 of Swords, 6 of the Lovers and 9 of Pentacles. ओके, तो ऐसा क्लियरली दिखाई दे रहा है। मैं एक एक करके बताऊंगी क्योंकि मुझे इंडिकेशंस तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं स्टूडेंट्स के लिए बताना चाहती हूँ, अगर स्टूडेंट्स ये रीडिंग्स देख रहे हैं तो करियर बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन करियर में थोड़ा रुकावट दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपको बदलाव दिखेंगे, धीरे धीरे आपको चेंजेस दिखेंगे। ऐसा लगेगा कि स्टार्टिंग का थोड़ा फर्स्ट हाफ ईयर
थोड़ा डाउन जा रहा है, थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है, फिर उसके बाद आपको अच्छी स्टेबिलिटी मिलेगी। वेटिंग कार्ड्स में थोड़ी ज़्यादा आ रही है आपके लिए, रुकना पड़ेगा आपको। जो भी काम आप करना चाह रहे हो, जिसमें भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, आपको रुकना पड़ेगा। बात करी जाए बिज़नेस के लिए, बिज़नेस स्टेबिलिटी के लिए, बिज़नेस ग्रोथ के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि साल में बहुत अच्छे ऑप्शंस आएंगे, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आगे बढ़ता हुआ बिज़नेस दिखाई दे रहा है। लेकिन अनवांटेड इन्वेस्टमेंट्स में बिल्कुल भी ना पड़े, अदरवाइज़ वो आपको लॉसेस की तरफ लेकर जाएगी और वो आपको थोड़ा मेंटली ड्रेन करेगी, मेंटली डाउन करेगी। सैक्रिफाइस बहुत करना है इस साल आपको, लेकिन ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि उस सैक्रिफाइस का आपको नतीजा आपके फेवर में बहुत बढ़िया मिलते हुए दिखाई दे रहा है। डील्स भी आपके पास बहुत अच्छी आएंगी सामने से, अपॉर्चुनिटीज़ सामने से बहुत अच्छी आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है आप में से कुछ लोग अभी भी ना पास्ट की ट्रॉमा को या पास्ट की सिचुएशन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या पास्ट का टाइम बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं। ऐसा फील होता है मुझे कार्ड्स को देखकर। समवेयर अगर आप फ्यूचर चाह रहे हो, फ्यूचर सोच रहे हो या फ्यूचर इंडिकेशन देख रहे हो, तो स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, पैसा बहुत कमाओगे, ग्रोथ बहुत होगी, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने का ट्राई करेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो काम आप हाथ डालोगे, जिस काम में, थोड़ा वहाँ रुकावटें आएगी ही आएगी। सेकेंड हाफ में, जो ईयर का सेकेंड हाफ होगा, उसमें आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे बहुत बढ़िया बनते हुए दिखाई दे रही है। तो अगर चीज़ों में डिले भी हो रहा है या चीज़ों में अगर आपके लिए वेटिंग भी आ रही है, तो मैं क्लियरली बोलूँगी कि पीछे बिल्कुल भी मत हटना, पीछे बिल्कुल भी मत होना। क्योंकि आप जितना खुद को पीछे करोगे, जितना पीछे खुद को कर दोगे, जितना वेटिंग जोन में जाते जाओगे, क्योंकि पहले ही डिवाइन ने बोल दिया था डू नॉट स्टॉप। अब आप देख सकते हैं सबसे ऊपर डिवाइन का इंडिकेशन यही आया था कि रुकना नहीं, नो मैटर चीज़ें फेवरेबल हो रही हैं, चीज़ें अनफेवरेबल हो रही हैं, अगर आप रुके तो फिर आपके लिए सिचुएशन डाउन जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग को ऐसा लगेगा कि यार मुझे डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा है, मैं आगे क्या करूं, मैं कैसे चीज़ों को सही करूं, मैं कैसे चीज़ों को स्टेबल करूं। थोड़ा इस टाइम पर भी, इस पैटर्न पर भी थोड़ा दिमाग जाएगा। तो उसके लिए क्लियर मैसेज आया है कि थोड़ा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान दो कि आपने क्या करा था, कैसे करा था, वहाँ से जो आपको लेसन मिल रहा है उस चीज़ पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोग थोड़ा स्टार्टिंग के फेज़ में रुकावट फील करेंगे, ऐसा लग रहा है कि मैं रुक चुका हूँ, चीज़ों के अंदर बंध चुका हूँ या बंध चुकी हूँ, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गाइडर मुझे बनते हुए दिखाई दे रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये गाइडर कोई मेल हो सकता है आपकी लाइफ में, फीमेल भी हो सकती हैं, देखो दिखाई तो दे रही है, लेकिन बहुत अच्छी गाइडेंस आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अनहैप्पी मत रहना, राइट। थोड़ा वरी आप करोगे, चिंता करोगे, लेकिन ये पता है सारे आपके सामने चैलेंजेस डिवाइन रखेंगे। तो इन चैलेंजेस से ना डरना नहीं, फियर मत करना कि अरे यार मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, या मुझे अंतर नहीं दिख रहा है, या मुझे चेंज नहीं दिख रहा है, या मेरे फेवर में कुछ भी नहीं आ रहा है, सब कुछ ज़ीरो में हो रहा है। थोड़ा अपनी एनर्जी को पैशनेट रखोगे, थोड़ी अपनी एनर्जी को हाई रखोगे, थोड़ी अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो अपने आप चीज़ों में ग्रोथ दिखना स्टार्ट होने लग जाएगी। बात करी जाए रिलेशनशिप के टर्म्स में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग अभी एक ऐसे जोन में जा रहे होगे 2024 में कि रिसेंट ही ब्रेकअप हुआ होगा या सेपरेशन हुआ होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया होगा, कोई थर्ड पार्टी आ गई होगी, या कोई थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया होगा। हो सकता है कि आप अभी एक ऐसे जोन में हो कि अभी वेट कर रहे हो। 2024 देखो दिखा तो रहा है कि रोमांस ला रहा है, प्यार ला रहा है, इनिशिएटिव ला रहा है, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में कमिटमेंट दिखाई दे रही है, ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम आप मेंटली थोड़ा परेशान रहोगे। सैक्रिफाइस बहुत करना है रिलेशनशिप में, बहुत सैक्रिफाइस करना है, ये आप मान के चलो। ग्रोथ है रिलेशनशिप में, लेकिन जो ग्रोथ आपकी देखी जाए आपके रिलेशनशिप में, वो देखा जाएगा कि धीरे धीरे स्टेबिलिटी बनाएगी। इतनी जल्दी स्टेबिलिटी, इतनी जल्दी ग्रोथ आपको नहीं देगी। बट सबसे अच्छी बात ये दिखाई दे रही है बहुत सारे लोगों की लाइफ में, एक ना कमिटमेंट वाला जोन देखा जाए, फ्यूचर वाला जोन देखा जाए, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलेशनशिप पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो, कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा इंडिकेशन कार्ड्स में दिखाई दे रहा है, एक अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है।
थोड़ा मेंटली तो जाओगे आप डाउन, उसके लिए वाटर थेरेपी ज़्यादा करना, रोज़ सुबह अर्ली मॉर्निंग 10 मिनट्स मेडिटेशन प्रैक्टिस तो करना ही करना है, साथ ही साथ वाटर थेरेपी करना दिन को स्टार्ट करने से पहले, वो आपको अच्छा ग्रोथ देगी। लेकिन पता है फर्स्ट हाफ आपका जो समय है ईयर का वो थोड़ा ड्रेन जाएगा। अप्रैल मई के बाद आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस आ रहे हैं, अप्रैल मई के बाद बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। और सबसे अच्छी बात पता है मुझे आप लोगों के लिए क्या दिख रही है, सबसे अच्छी बात मुझे आप लोग के लिए टचवुड क्या दिख रही है, जिनका डेट ऑफ बर्थ देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जिनकी डेट इस समय आती है बर्थडे की, बहुत ग्रो करने वाले हो, फाइनेंशियली बहुत ग्रो करने वाले हो। थोड़े लॉसेस होंगे लेकिन बेयर भी करोगे, सैक्रिफाइस भी करोगे, और वो आपको फिर से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। डाउन हो गया, फ्रस्ट्रेटिंग हो गई, लेकिन डिवाइन ऐसे मिरेकल सरप्राइजेस आपको देने वाले हैं ना सडनली, वो भी कि आपकी पूरी वाइब, आपकी पूरी एनर्जी इज़ गोइंग टू बी वेरी फेवरेबल फॉर यू। तो ये एक अच्छा संकेत आपके लिए दिखाई दे रहा है मुझे। तो जो चीज़ें जैसी चल रही है चलने दीजिए। देखिए मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बता सकती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा लॉन्ग नहीं बता सकती, शॉर्ट में ही मैं आपको यहाँ यूट्यूब पे गाइडेंस दे सकती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया वीडियो में। बट ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपके कार्ड्स में हाईलाइटेड दिख रही हैं, तो चिंता बिल्कुल भी ना करें। रिलेशनशिप वाले स्टार्टिंग का फर्स्ट हाफ भले ही डाउन जाएगा, लेकिन आने वाला साल बहुत बढ़िया है आपका, बहुत अच्छी कमिटमेंट, ग्रोथ, एक एंजल्स की हर तरफ से ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ, आपके लिए भी, पार्टनर के लिए भी। तो आपको कोई मेजर प्रॉब्लम या कोई मेजर इशू चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं कि साल के मंथ्स कौन से आपके लिए अच्छे हैं, कौन सा मंथ आपके लिए 2024 का बहुत बढ़िया है। तो 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी और देखेंगे कि कौन सा महीना आपके लिए 2024 का बहुत ही अच्छा रहने वाला है तो 12 महीने, लेकिन देखो हर महीना हर दिन बहुत बढ़िया होता है, कुछ सिखाकर ज़रूर जाता है। लेकिन फिर भी टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि कौन सा महीना बहुत बढ़िया है। ओके, मई मंथ, देखो मैंने कहा था ना अप्रैल मई के बाद से चेंजेस होंगे, और देखो मई मंथ का संकेत आ गया है। सी आप देखो कितना ज़्यादा रेजोनेट कर पा रहे हो, कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी कार्ड्स में निकलती हुई आती हुई दिखाई दे रही हैं। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है फरवरी का महीना, भी बहुत बढ़िया आ रहा है, चलो दैट्स ग्रेट। फरवरी के महीने में भी बहुत अच्छे चेंज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड थर्ड कार्ड वी हैव दिसंबर का महीना बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। ओके, 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कोई एंजल्स का मैसेज, स्पेशल मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, लव का इंडिकेशन आया है, प्यार का इंडिकेशन बहुत आया है आप लोगों के लिए, तो ये एक इंडिकेशन बहुत ही मुझे बढ़िया दिख रहा है। लव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग नई रिफ़्रेशमेंट, न्यू स्टार्टिंग पर वर्क करना चाहते हैं या नए बदलावों को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप करना चाहेंगे, नए आइडियाज़ की तरफ बिल्डअप करना चाहेंगे। जॉब में भी ऐसा लग रहा है कि न्यू जॉब्स पर आप फोकस करना चाहोगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। मैरिज का इंडिकेशन भी दिखाई दे रहा है कि साल में 2024 में आपकी मैरिज होने के चांसेस हाई दिखाई दे रहे हैं। लव के भी है, मैरिज के भी है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि यू में मैनिफेस्ट अ लव मैरिज इन द कमिंग ईयर। ऑल द वेरी बेस्ट। सबसे अच्छी बात ये आ गई है, सक्सेस का समय। सूर्य मतलब कहते हैं ना, सन का आपको दर्शन हुआ है, भगवान सूर्यदेव आपकी बहुत मदद करने वाले हैं, सक्सेस आपको लेकर देने वाले हैं। और ये 3 महीने जो मैंने आपको बताए हैं, इन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। कुछ मेजर हैबिट्स आपको जो अपनानी चाहिए, जो मैं अपने हर एक क्लाइंट को बोलती हूँ, रोज़ सुबह 10 मिनट्स मेडिटेशन एंड वाटर थेरेपी, रोज़ रात को सोने से पहले स्क्रिप्टिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लाइफ चेंज करना चाहते हो तो ये मेथड फॉलो करना शुरू कर दो। कभी भी अगर बहुत एंग्शियस हो रहे हो, एंजाइटी हो रही है, हमेशा एक मंत्र ऐसा बनाओ कि जो मंत्र आपकी हर एक सांस के साथ चले, चाहे वो नमः शिवाय मंत्र हो, कृष्ण जी का मंत्र हो। एक ही मंत्र, 10-10 मंत्र, 15-15 मंत्र करने से नहीं है, 3-3 मंत्र करने से नहीं है, कोई एक मंत्र जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो। डेली चैंटिंग पर फोकस करें, जिससे नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिव एनर्जी से आप बहुत दूर रहेंगे। तो ये कुछ इंडिकेशंस आप लोगों के लिए दिखाई दे रहे हैं। और विजुअलाइजेशन पर भी आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेडिटेशन का आपके लिए संकेत आया है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 2024। जितने लोगों के लिए रीडिंग्स मैंने पोस्ट करी है फॉर
डेट 1 to 10। कल रात के 8 बजे पोस्ट करूँगी फॉर डेट 11 to 20। मिलते हैं डिटेल रीडिंग्स के साथ और देखते हैं कि 2024 अब आप लोग के लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर रीडिंग्स पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप किसी को जानते हैं जिनका डेट इन दिनों आता है जो रीडिंग्स में मैंने बताया है, तो आप ज़रूर उनके साथ शेयर करें। राधे राधे।